हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम हिंदी ऑनर्स के कोर 3 और कोर 4 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, प्रथम सेमेस्टर आप आदिकाल भक्तिकाल पढ़ चुके हैं, कोर 1 और कोर 2, और कोर 3 और कोर 4 में पढ़ना स्टूडेंट्स रीतिकाल, इतिहास एवं साहित्य। रीतिकाल का इतिहास क्या है, उसका जो हिस्ट्री है स्टूडेंट्स, उसके बारे में, और इस समय क्या क्या साहित्य रचना हुआ उसके बारे में। और कोर 4 में पढ़ना स्टूडेंट्स आधुनिक काल और साहित्य, आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है और उस समय क्या क्या कौन कौन से साहित्य की रचना हुई उसके बारे में पढ़ना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ACC में पर्यावरण विज्ञान है और JEE के लिए राजभाषा हिंदी। तो हम लोग को अभी इस वीडियो में सिर्फ 2 ही कवर करना है स्टूडेंट्स, रीतिकाल एवं आधुनिक काल, यानी कि कोर 3 और कोर 4। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि आगे है स्टूडेंट्स इसके डिटेल सिलेबस में, और यहाँ लिखा हुआ है स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स द्वितीय सेमेस्टर। तो ये कोर 3 है स्टूडेंट्स, और यहाँ आपका पूरा डिटेल से दिया हुआ है। इसमें कुल अंक 80 नंबर के होंगे और आंतरिक मूल्यांकन का अंक जो है 20 नंबर मिलेगा। रीतिकाल, इतिहास एवं साहित्य, इसमें पढ़ना है रीतिकाल का इतिहास क्या है और साहित्य उन समय क्या क्या रचना हुआ, साहित्य का कौन कौन से साहित्य की रचना हुई। इकाई 1 यानी कि चैप्टर 1 में पढ़ना है स्टूडेंट्स रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण कैसे पढ़ा, इसका रीतिकाल क्यों नाम रखा गया, और भी तो रख सकते थे बट यहाँ रीतिकाल काहे रखा, उसके बारे में, नामांकन के बारे में लिखना। और सीमांकन, सीमांकन यानी कि इसका कितना कितना दूर तक कवरेज है, जो रीतिकाल है कहाँ से कहाँ तक का इसका सीमा है, जैसे कि कितने ईस्वी से लेकर कितने ईस्वी तक इसका है प्रभुत्व है। और इकाई 2 में है स्टूडेंट्स प्रेरक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। प्रेरक परिस्थितियाँ कौन कौन से सिचुएशन हैं जो प्रेरक हैं, प्रेरणादायी हैं, या इसको रीतिकाल को और प्रेरित करने वाले कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिसके कारण से रीतिकाल आगे बढ़ा। और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कि सांस्कृतिक, जैसे कि अपने संस्कृति में उतार कर संस्कृति के लेवल में इसका क्या क्या भूमिका रहा, पृष्ठभूमि रहा, जिसके द्वारा ये रीतिकाल और आगे बढ़ सका, तो उसके बारे में है स्टूडेंट्स। और इकाई 3 में है रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध काव्य। ये तीनों काव्य हैं और इनके बारे में भी पढ़ना है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध काव्य। तो इसके बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स। और इकाई 4 में है स्टूडेंट्स रीतिकालीन काव्य, साहित्य धारा, कौन कौन से रीतिकालीन काव्य है उसके बारे में यहाँ पढ़ना। बिहारी लाल का जीवन परिचय एवं दोहे, इसमें एक ठो पढ़ना स्टूडेंट्स। बिहारी लाल जो है वो रीतिकाल के ही हैं और इनके जीवन के बारे में और परिचय इनके, और दोहा, इनके क्या क्या दोहे कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स। यहाँ पुस्तक दिया हुआ स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, यानी कि आप इन दोनों बुक में आप पढ़ सकते हैं इसको, ये दिया हुआ स्टूडेंट्स। यहाँ आगे दिया स्टूडेंट्स सामान्य निर्देश, अंक विभाजन। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी, यानी 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र के 3 खंड होंगे जो क्रमशः दीर्घोत्तरीय, लघुत्तरीय और व्याख्यात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। दिए गए खंड क से 2 प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित है, यानी कि 2 प्रश्न का उत्तर देना है क से, खंड क से। दिए गए खंड ख से 2 प्रश्नों यानी लघुत्तरीय और व्याख्यात्मक का उत्तर अपेक्षित है, यानी देना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, बहुवैकल्पिक रिक्त स्थानों की पूर्ति से जुड़ा तीसरा खंड ग अनिवार्य होगा। ग जो स्टूडेंट्स वो अनिवार्य है। और खंड क के लिए 40 अंक, खंड ख के लिए 20 अंक और खंड ग के लिए 20 अंक, यानी कि सब मिला के 80 अंक होते हैं। और आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल एग्जाम जो होगा आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स, उससे 15 मार्क्स मिलेंगे और उपस्थिति के वजह से 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि इधर 20 नंबर और इधर 80 नंबर, यानी कि 100 नंबर। और कोर 4 का दिखाते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। कोर 4 है स्टूडेंट्स, कुल अंक इसका भी 80 और आंतरिक मूल्यांकन का अंक भी
20। इसमें पढ़ना स्टूडेंट्स आधुनिक काल और साहित्य। आधुनिक काल के बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स, कब से कब तक इसका समय काल था, इसका नामकरण क्यों आधुनिक काल रखा गया, इसके अंदर कौन कौन से साहित्यकार थे, उनकी क्या क्या रचनाएं थे, उन रचनाओं में क्या क्या प्रमुखता थी, कौन प्रकार के लय मतलब कौन किस प्रकार के काव्य होते थे, उसके बारे में लिखना स्टूडेंट्स। उन सारे साहित्यकारों का जीवन परिचय के बारे में भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स, उनकी रचनाओं के बारे में पूछ सकता है और उनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी पूछ सकता है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें इकाई 4 ठो दिया हुआ है और पहला इकाई में आधुनिकता की अवधारणा। आधुनिकता की अवधारणा के बारे में लिखना है। आधुनिकता कैसे हम जानेंगे कि इसमें आधुनिकता है, तो वही है स्टूडेंट्स आधुनिकता की अवधारणा। प्रेरक परिस्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ रहीं जिसके कारण से आधुनिक काल और प्रेरित हुआ और आगे बढ़ा। और भारतेंदु युग, भारतेंदु युग का क्या है स्टूडेंट्स, उसके बारे में भी डिटेल से जानना है। इकाई 2 में स्टूडेंट्स द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के बारे में जानना है स्टूडेंट्स। और राष्ट्रीय काव्यधारा, ये दोनों कौन कौन से युग हो गए हैं यहाँ पर, राष्ट्रीय काव्यधारा, इसके बारे में डिटेल से जानना है स्टूडेंट्स। और इकाई 3 में है कर्मवीर, हरिऔध अन्वेषण, राम नरेश त्रिपाठी, केकई का पश्चाताप, मैथिली शरण गुप्त। कर्मवीर का हरिऔध पढ़ना स्टूडेंट्स, अन्वेषण पढ़ना राम नरेश त्रिपाठी का, और केकई का पश्चाताप पढ़ना मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का स्टूडेंट्स। इकाई 4 में है, इकाई 4 में स्टूडेंट्स पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का है और उनके बारे में पढ़ना। पूजा गीत, पूजा गीत युगावतार बापू, सोहनलाल द्विवेदी का है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा। पद्मंजरी, पद्मंजरी है स्टूडेंट्स टी निर्मला का और राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, यानी कि ये बुक्स है स्टूडेंट्स, बुक्स है स्टूडेंट्स जिसका किसमें पढ़ सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र का पढ़ सकते हैं। कविता भारतेंदु से द्विवेदी युग डॉक्टर संध्या प्रेम आयुष्मान प्रकाशन नई दिल्ली, ये बुक को ले लेना स्टूडेंट्स अगर आप अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो। और इसका भी सामान्य निर्देश वही है, प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा और जो है का अनिवार्य होगा, का से 2 प्रश्नों का उत्तर होगा, ख से 2 प्रश्नों का होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से जुड़ा तीसरा खंड का अनिवार्य होगा और बाकी सारा डिटेल वही है स्टूडेंट्स। यहाँ आंतरिक मूल्यांकन, एक लिखित परीक्षा होगा स्टूडेंट्स और फिर उसका 15 अंक दिया जाएगा और उपस्थिति 5 नंबर मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में यह एसीसी का स्टूडेंट्स, एसीसी में कुछ पढ़ना नहीं, वैसे पर्यावरण विज्ञान के बारे में दिया हुआ है, इसका पुस्तक भी दिया हुआ है, कौन से पुस्तक में पढ़ सकते हैं। पर्यावरण इराक, भस्ता, ओरिएंट, ब्लैक स्वान का बुक आता है स्टूडेंट्स, उसमें पढ़ना है। इसमें कुल अंक 40 का है, 10 अंक मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन से मिलेगा। वैसे 10 नंबर नहीं देगा लेकिन कुछ कम करके देगा ज़रूर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले वीडियो में मिलेंगे इसका ही, इसमें से कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है जैसे कि रीतिकाल वगैरह कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हिंदी के लिए आएगी स्टूडेंट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।